Good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार रेलवे पर, और स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और डेसिमल एंड फ्रैक्शन के, और यहीं से ही आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और डेली 12:30 बजे आपकी क्लास चलती है ग्रुप डी की। शानदार तरीके से आप अगर पढ़ते रहेंगे तो सिलेक्शन भी हो जाएगा। एक एक चीज का नोट्स बनाइए, जैसा कि मैंने पहली क्लास से बोला है। बिना किसी देरी के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, चलिएगा। तो यहां पर मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं, जरा इस क्वेश्चन को करिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को करके बताइए कि कैसे करते हैं। चलिएगा, टाइम अप हो गया। टाइम अप हो गया है तो जरा एक चीज को मैंने आपसे बताया था कि अगर ऐसा कोई भिन्न आपके सामने आ जाए तो एक बात जरूर ध्यान रखें कि ये भिन्न है ना, ये मिक्स भिन्न है। ये क्या है? मिश्रित भिन्न है। यानी कि इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, 999 प्लस 1/7। अगर मैं इसी तरीके से चलता रहूं तो क्या मैं यहां से भी 999 निकाल सकता हूं, यहां से भी 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 निकाल सकता हूं। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 999 गुणा 6 कर सकता हूं। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि 1/7, इस वाली भिन्न का 2/7, इस वाली भिन्न का 3/7, इस वाली भिन्न का 4/7, 5/7 और 6/7 ऐसे लिख सकते हैं। हम जानते हैं अगर हर समान है तो अंश को आपस में डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है। यानी कि 6 और 5 11 और 10 21/7, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा 999 इंटू 6 प्लस 3। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो, जब मैं इसका गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 5994 प्लस 3। इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 5997, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो आपका आंसर आ गया है 5997। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई हैं। गलती कहां कर रहे हो आप लोग, ये पहले पहचानो। गलती कहां कर रहे हो ये पहचानो कि आपके सामने ये कितने बार थे, 1 2 3 4 5 6 बार थे। तो आपने इनको एक बार 6 बार से गुणा कर दिया। साथ के साथ अलग अलग भिन्न को आपने जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद आपने देखा कि हर समान थे तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे। क्लियर है गाइस? चलिए, अगला प्रश्न क्या था आपके सामने? अगला प्रश्न ये है, आपसे बोला गया है कि इसको सही क्रम में लिखिए, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किस किस को? 5/7, 7/8 और 9/11। मतलब इस तरीके का कोई भी प्रश्न आ सकता है। आपको चेक करना है एक बार कि यार इनमें से कौन सा असेंडिंग ऑर्डर है। तो अगर मैं इसको करता हूं सॉल्व, मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, ध्यान रखना। अगर आप रेगुलर जुड़े हुए हो तो एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि ये सारी चीजें हमने पढ़ा रखी हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि कैसे करेंगे? हम डिफरेंस देखेंगे। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इनका डिफरेंस 1 आ रहा है। इसका डिफरेंस आ रहा है 2। तो मैं एलसीएम क्या ले लूंगा? एलसीएम मैं ले लूंगा 2। तो ये 5 का 5 आ जाएगा। ये 1 का इसमें डिवाइड करूंगा 2, 7 दूनी 14 आ जाएगा।
और 2 का डिवाइड करूंगा 2, यानी 9 आ जाएगा। तो आप यहां कह सकते हो कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा आपका 7/8 है, उसके बाद आपका 9/11 है, और उस सबसे छोटा आपका 5/7 है। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है आंसर? आपका ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ आप चले जाएंगे। तो आप निकाल पा रहे हो ना कि किस तरीके से आपका ये असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया मैंने, ठीक है। तो गलत ना करें और सही आंसर को देखें कि किस तरीके से आप दे सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। प्रश्न क्या बोला गया है, मुझे आंसर चाहिए, मैं आपको समय देता हूं, मुझे आंसर निकाल के दिखाइए। वही काम करना है, फटाफट से सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न निकालो और आंसर निकाल के दिखाओ। टाइम सब हो गया। जैसा कि ये प्रश्न था, सबसे पहले क्या करोगे आप, भिन्नों को लिख लीजिए। भिन्न क्या है, 5/8, 7/12, 1/3 और 2/5। मुझे इनका ऑर्डर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? इसका अंतर देखा मैंने 3 आया, इसका अंतर देखा मैंने 5 आया, इसका अंतर देखा मैंने 2 आया, इसका अंतर देखा मैंने 3 आया। नेट इशू आ गया था, आप परेशान ना होइए, जल्दी से मुझे थम्स अप कर दीजिए। अब ऑल ओके है, सब कुछ ठीक है। ये प्रश्न हम कर रहे थे, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं एक बारी। मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लास में करवाए हुए हैं, तो आपको वैसे ये समझ लीजिए अब आपकी प्रैक्टिस चल रही है, जिससे कि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस भी करते रहें और आप चीज़ों को सीखते भी रहें। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर वो आप जानते हैं कि आप रेगुलर नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो जल्दी से देखिएगा, 5/8, 7/12, 1/3 और 2/5। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, हम अंतर निकालते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का, यानी कि अंश और हर का अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब जो भी ये अंतर है ना, इन अंतर का एक ऐसा एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि एक ऐसी संख्या ले लेते हैं जो इससे डिवाइड हो जाए सबसे, यानी कि मैंने ले लिया 30। अब क्या करोगे, 30 में भाग दोगे, 3 का 10 बार गया, 10 का 5 से गुणा कर दोगे, यानी कि 50 आ गया। 5 का भाग दोगे 30 में, कितना आया, 6 का 7 से गुणा कर दोगे, ये आ जाएगा 42। 2 का 30 से भाग दोगे, यहाँ 15, यानी कि 1 का गुणा करोगे 15। 3 का भाग दोगे 10, यानी कि 20। अब ये क्या है, ये आपको पता लग चुका है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, जल्दी से मुझे बता सकते हैं आप लोग? आपको दिख रहा है ना कि सबसे बड़ी तो ये दिख रही है सर, यानी कि 7/12 सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी कौन सी है, 1/3 सबसे छोटी है। और यहां पर मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से, सबसे बड़ी है 5/8, 5/8 है ना, देखो 50 वाली है ना, 50 वाली सबसे बड़ी है और सबसे छोटी है 1/3। अंतर निकालेंगे तो 15 में से 8 जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7/24। क्या ऑप्शन में दे रखा है, नहीं दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर होगा। तो आप कंफ्यूज ना होना, बस अपने 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 आंसर पर भरोसा करना हमेशा। क्लियर है? तो सबसे बड़ी भिन्न क्या है, सबसे बड़ी भिन्न आपकी 5/8 है, क्योंकि 50 दे रखा था। क्लियर गाइस? चलिए अगला प्रश्न देता हूं आप लोगों को, चलिए इसको करके दिखाइए सब लोग। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, जब आएंगे पता लगेगा, है ना। तो अभी करते रहो फटाफट से और स्पीड से करना सीखो। ये लीजिए, मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों, जो भी अभी देख रहे हो आप लोग, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप कंटिन्यू क्यों नहीं पढ़ते हो? क्या कारण है बताओ? पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, मन नहीं करता पढ़ाई करने का? क्यों खुद को धोखा दे रहे हो? आप कुछ भी कर लो, कहीं पे भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा, ये मैं कह रहा हूं। आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, जैसा कि आप पैसा देके पढ़ते हो वैसी क्लासेस चल रही हैं आपकी। तो आपको 1 रुपया भी नहीं लग रहा है, तो पढ़ने में कहां दिक्कत आ रही है? बताओ मेरे को, क्या कारण है ना पढ़ने का? सीरियस क्यों नहीं? ये सारी चीजें बता चुका हूं। आप जो रेगुलर बच्चे हैं उनसे पूछो तो सही। अगर मैंने ना बताया हो हल करना, ना बताया हो कैसे हम निकालना है बड़ा छोटा, तो बात है ना, तब मेरी गलती है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो दोष किसका रहेगा? मैं तो पढ़ा के चला जाऊंगा, लेकिन परेशानी तो आपको होगी ना।
चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमेशा सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है, मैं पहले भी बता चुका था पहली क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है। छोटा ब्रैकेट क्या कह रहा है, इसको हल करूंगा 4 दूनी 8 और 3 11/4, यानी कि ये क्या है 11/4 है और ये 11/12 है। हम जानते हैं अगर मुझे इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो इसको मैं 12 बना दूं नीचे वाले को, तो नीचे वाले इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको 12 बनाने के लिए इसको 3 से गुणा कर दूंगा, इसको भी 3 से कर दूंगा, यानी कि 33/12 में से 11/12 जाएंगे। डिनोमिनेटर सेम करने का फायदा यही होता है कि आप डायरेक्टली घटा सकते हो ऊपर से ऊपर, यानी कि 33 में से 11 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 22/12, ये आ गया। अब 6 में से माइनस करोगे, यानी कि 12 छिंग 72 में से 22 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 50/12 आ गया। अब ये डिवाइड है और ये किसके साथ है 8 या 24 और एक 25/8। हम जानते हैं अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो डिवाइड को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि 25/8 इस डिवाइड को अगर मैं गुणा में बदलूंगा तो ये वाली भिन्न उल्टी हो जाती है, यानी कि 12/50। इसको मैंने 25 से काटा 2 बार, इसको मैंने काटा 4 दूनी 8 4 तिया 12, यानी कि यहां से ये कितना आ गया 3/4 आ गया निकल कर। कितना निकल कर आ गया 3/4 निकल कर आ गया, है ना, 3/4 निकल कर आ गया। अब ये मेरे पास बचा हुआ है सिर्फ, यानी कि इसको जब मैं हल करूंगा तो 4 एकम 4 और 3 7/4, यानी कि 7/4 में से मुझे 3/4 माइनस करने हैं और मेरे सामने क्या निकल के आ रहा है 4/4। इट मीन्स आंसर आ जाएगा आपका 1, आंसर आ जाएगा आपका 1, ठीक है। चलिए अच्छा लग रहा है, दिल से लाइक करते चलो और पढ़ाई करो रेगुलर। मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। क्या मोटिवेशन होता है एक अध्यापक के लिए कि उसके बच्चे रेगुलर रहें, बस फिनिश, यहाँ पे मोटिवेशन खत्म हो जाता है। अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे तो मैं भी ऐसा करूँगा कि यार चलो ठीक है पढ़ा देते हैं, है ना, ऐसा मत होने दो। खुद के साथ अन्याय 2 बार मत करो, ठीक है। रेगुलर रहो, रेगुलर क्लास लो, बस खत्म काम। सिलेक्शन चाहिए होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न वो हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, है ना, तो इनको अच्छे से कर लो एक बार, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न सारे हैं। चलिए यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं इस प्रश्न को, इसको कैसे हल करते हैं। ये है एक सतत भिन्न, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। सतत भिन्न को कैसे हल किया जाता है देखो जरा, बस यहीं की यहीं सॉल्व करना है इस प्रश्न को। क्या करना है, यहीं की यहीं 4 दूनी 8 + 1 यानी कि 9/4 उल्टा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 + 4/9। इसको हल करोगे तो 9 तिया 27 और 4 31/9 आ रहा है ना, 31/9 आ रहा है, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा किसके साथ, 1 के साथ, 9/31। यहां पे कितना आ रहा है 31 एकम 31, ये कितना हो जाएगा 40/31, लेकिन ये लास्ट में जाके उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4 - 5 × 31/40। 5 से हम काटेंगे, ये 8 बार चला जाएगा और 8 चौके 32 - 31/8, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 1/8। कितना आ जाएगा 1/8। बस पढ़ाई करो, आंसर आ रहे हैं देखो कितने सारे बच्चों के आ रहे हैं। सी इज ऑप्शन द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा हिंदी में, अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है तो हिंदी वाले कर लो, इंग्लिश वाले के लिए बहुत आसान मैं बता दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैं अपनी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करता हूं, परेशान मत होना कोई भी। ऐसा था कि कोई एक नंबर था, एक बच्चे को कहा गया कि भैया दी गई संख्या में 8/17 का गुणा कर देना। अब उस बच्चे ने क्या किया, शरारती बच्चा था, उसने गुणा करने की बजाय इस संख्या में डिवाइड कर दिया, और अगर आप डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 17, यही हो जाएगा। 8/17 का गुणा करने की बजाय डिवाइड कर दिया, सॉरी, है ना, 8/17 था ये संख्या थी और 8/17 का गुणा करना था, और उस भाई साहब ने क्या किया, इसका डिवाइड ही कर दिया। डिवाइड कर दिया तो 8 नीचे आ जाएगा और 17 ऊपर आ जाएगा। अब क्या बोला गया है कि ये संख्या ज्यादा है, कितनी, इससे कितनी ज्यादा है 225 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है
जो 225 ज़्यादा है। तो क्या मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। यानी कि ये ज़्यादा है इस किससे, 8x/17 से कितनी ज़्यादा है, 225 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 225 ज़्यादा है। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 17 17 289, 8 8 जा 64, नीचे कितना आ जाएगा आपके सामने 17 × 8 बराबर आपका दे रखा है 225। हम जानते हैं इसमें से ये माइनस करूंगा तो x तो है ही, 225 से 225 चला गया, यानी कि x बराबर आपका क्या आ जाएगा 136। यानी कि वो एक नंबर कौन सा था, 136 था। कौन सा नंबर था, 136 था। तो 136 एक ऐसा नंबर था जिसको एक बच्चे ने 8/17 की गुणा करने की बजाय उसको डिवाइड कर दिया तो ये नंबर आ गया, और ये नंबर इस नंबर से 225 ज्यादा है। बस खत्म काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया प्रश्न, सारे एक नंबर प्रश्न है भाई साहब, सीखोगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, मुझे इसका आंसर दीजिए। चलो टाइम सब हो गया। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए इस तरीके का कि ये बराबर दे रखा है सारा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि ये a/3 है, ये b/4 है, ये c/7 है, और ये भी बराबर है किसके, 7a - 4b + 3c/p के बराबर है। मान के चलिए ये 1 के बराबर है, मान लीजिए आप 1 के बराबर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि a = 3 हो जाएगा, b = 4 हो जाएगा और c = 7 हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल मानो, बिल्कुल सही है। अगर ऐसा हो जाएगा सर, तो यहां पर भी हम a की वैल्यू रख सकते हैं, यानी कि 7 × 21 - 4b, यानी कि 4 × 4 = 16 प्लस 7 × 21। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि 42 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 42 में से 16 जाएंगे तो 26 बचेंगे। अब मेरे प्यारे सभी भाइयों, आपसे मैं यही तो चिल्ला के कह रहा हूं कि ये 1 के बराबर है। तो ये अगर 26 आया है तो P क्या होना चाहिए, P क्या होना चाहिए, P 26 ही होना चाहिए। तभी तो 26 से 26 कट के 1 आएगा, क्योंकि मैंने 1 के बराबर माना है। तो विदाउट कॉपी पेन आप इसको कर सकते थे, बशर्ते कि आप इस चीज को समझे और रेगुलर क्लास लें। बस खत्म काम है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, बस ध्यान से देखो। मैंने इसको 1 के बराबर कर लिया। 1 के बराबर करने का मतलब ये है कि अब मेरा 1 आना चाहिए वैल्यू पुट करने पर। अब मैंने a और b c की वैल्यू रखी, यहां पर 26 यहां आ रहा है, तो p क्या रखूंगा, p अगर 26 रखूंगा तभी तो 1 होगा। बस चलिएगा अगला प्रश्न, इसको फ्रैक्शन में बदलो, p/q की टर्म में बदलो। क्या होगा इसका आंसर? तो आपके देख रहे हो ना, ये क्या है, 12 रिपीट हो रहा है बार बार। अब जो चीज रिपीट होती है उसी के ऊपर तो बार लगाते हो आप लोग, हाँ या ना। यानी कि ये यही है पॉइंट 12, और हम जानते हैं इसको दोनों को जायदाद मिली है, यानी कि हम डायरेक्टली 12/99 इसको कर सकते हैं। मैंने इसको काटा 3 से 33 बार और 3 से काटा मैंने इसको 4 बार, यानी कि मेरा आंसर 4/33 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, यानी कि 4/33 विल बी माई आंसर। 4/33 विल बी माई आंसर। ठीक है, चलिए सर 42 कैसे आया सर, क्या हो गया यार, बुद्धि क्यों नहीं लगाते हो तुम लोग यार। 21 और 21 जोड़कर 42 नहीं होगा क्या, -16? बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल ही ऐसे हो क्या, कहां है दिमाग यार। 42 कैसे आया सर, बैक क्वालिफिकेशंस। स्थिति खराब बहुत है, पता है, बहुत स्थिति खराब है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो यार, रेगुलर रहो, चीज़ों को अच्छा करो, बेहतर करो, बेस्ट करो, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को इतना बड़ा मत बनाओ कि हावी हो जाएं ये चीज़ें आप पे। कैलकुलेशन नहीं आ रही है, बताओ
बड़ा समस्या है भाई। ये लीजिए, $99 कैसा आया? और बताओ, रेगुलर नहीं रहते हो तो ये समस्या आती है ना। अब बोल रहे हैं 99 कैसे आया? जिनको पता है ना वो बता दो इनको 99 कैसे आया। घर से नहीं लगाते कुछ भी चीज, पढ़ा चुका हूं सारी पुरानी क्लासेस, देखो महाराज सब जाके। अब ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व? हम जानते हैं इसको, मैं क्या लिखूंगा 8.31111, जो बार लगा हुआ है ना उसको 2-4 बार रिपीट कर दो, आपको जोड़ना है बस। 0.6 रिपीट हो रहा है, 6 6 6 6 6 6। 0.002 रिपीट हो रहा है, 2 2 2 2 2 करके देखो क्या आ रहा है। ये आ रहा है मेरे पास 9 9 9 9 9 9 7 9। ये 8.979 के ऊपर बार, 8.979 के ऊपर बार आएगा, यानी कि आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ कोई दिक्कत है क्या? ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे सर, ठीक है, क्लियर। चलिए, और किसी बच्चे को दिक्कत है ना कि यार यहाँ पे सर एक क्यों माना, आप अपना नाम मान लीजिए, आप के मान लीजिए, आप पी मान लीजिए, बात बराबर है। करके तो देखो एक बार, बिना करे करोगे तो कैसे समझ में आएगा? करके करो पहले तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, जल्दी से करो इसको, जल्दी से करो फटाफट से। तो मैं ये जानता हूं, आप भी जानते हो कि दशमलव के बाद क्या है, 4 2 3 के ऊपर बार है। इसको कैसे भिन्न में बदलेंगे? इसको कैसे बदलेंगे भिन्न में? ये पूरा परिवार है, ये पूरा परिवार है, और इसको जायदाद नहीं दी बस 4 को, इसको बद निकल जाएगा फिर घर से बाहर ये, यानी कि 423 में से आप 4 घटा दो क्योंकि इसको जायदाद मिली नहीं है। और जिसके ऊपर छतरी है उसको तो नीचे मिलते हैं 9, यानी कि 2 के ऊपर छतरी है तो 2 9 आ गए, और किसके पास कुछ नहीं है तो 0, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 419/990। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाओगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है गाइस, बहुत बढ़िया। चीज़ों को आसान करो, अच्छा बनाओ, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। भरोसा रखो इस चीज का कि जो तैयारी करवा रहा हूं वो बेस्ट होगी, लेकिन आप रेगुलर रहोगे तो बेस्ट होगी, क्योंकि मेरा पढ़ाना ज्यादा जरूरी है, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है आपका रेगुलर पढ़ना, क्योंकि आप रेगुलर नहीं रहोगे तो मेरा पढ़ाया खराब है, सब कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का। ठीक है गाइस, चलिए, तो उम्मीद करता हूं सेशन बढ़िया लगा है। होमवर्क नोट कर लीजिए, आज का होमवर्क, पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क का पहला प्रश्न करके लाना है, कल मैं इनको सॉल्व करवाऊंगा। पहला प्रश्न, होमवर्क का दूसरा प्रश्न, और ये होमवर्क का तीसरा प्रश्न, ठीक है, और ये चौथा प्रश्न। 4 प्रश्न मैंने आपको होमवर्क में दे दिए हैं, चारों करके देखना, और इसकी पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी ऐप से मिल जाएगी। और अगर आप एडवांस मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कोर्स आ रहा है, उस पर जाकर आप एडवांस मैथ पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मेरा कोर्स आ रहा है अनअकैडमी पर, और जो भी कोर्स है उससे रिगार्डिंग आपकी इंफॉर्मेशन आप 844 7780 पर ले सकते हैं। इस पे फोन करके आप प्लस कोर्स से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं एडवांस मैथ का एक स्पेशल कोर्स ला रहा हूं सभी एग्जाम्स के लिए, ग्रुप डी के लिए, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बार पढ़ लोगे जिंदगी संवर जाएगी, बस आप ध्यान देना कि आपको अच्छे से पढ़ना है। तो चलता हूं फिर, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो। बाय बाय, टेक केयर। 12:30 बजे डेली क्लास होती है, चलिएगा।